कहते हैं ना, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बाइडेन सत्ता पे चढ़ चुके हैं और चढ़ने के बाद एक अमेरिकन को ऐसे नजारे दिखा रहे हैं जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की होगी। बाइडेन की गलती का नतीजा दिखा काबुल एयरपोर्ट पे। तो वहीं इस घटना को लेकर भारत का क्या रिएक्शन आया, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। खुद तालिबान ने क्या कहा और कौन है इसके पीछे, सब कुछ हो जाने के बाद बाइडेन ने क्या कहा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को ये खबर मिल रही थी कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने तालिबान को ये भी कहा था कि अभी सत्ता में आप हो, एक्टिव हो जाओ और इस हमले को रोको। हालांकि ये वैसे ही था जैसे कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बताया हो। और उस वक्त तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारी जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब लगातार 2 धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर और जिसकी वजह से 60 से ज्यादा लोग निशाने पे आ गए हैं। तो वहीं 120 से भी ऊपर घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 13 से 15 अमेरिकी सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं और न जाने कितने घायल हैं। सही संख्या अभी तक निकल कर नहीं आई है। इसमें आम नागरिक भी निशाने पर आ गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अभी तक अमेरिकी सैनिकों के आंकड़े नहीं बताए हैं। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ जानते हुए भी कि हमला होगा, फिर भी अमेरिका इस हमले को रोक नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि तालिबान और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, उस डील के अंतर्गत तालिबान ने कहा है कि सिर्फ आप इस काबुल एयरपोर्ट पे ही रह सकते हो, इससे बाहर नहीं निकल सकते हो और बाहर की सिचुएशन तुम्हारा देखने का काम नहीं है, हमारा काम है। और वो भी 31 अगस्त तक। आप जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ उतनी जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। अब अमेरिकन को ट्रम्प की बातें बिल्कुल सही लग रही होंगी। ट्रम्प ने पहले भी कहा था कि पहले नागरिकों को निकाला जाना चाहिए था, उसके बाद हथियारों को निकाला जाना चाहिए था और सबसे अंत में सैनिकों को निकाला जाना चाहिए था। लेकिन बाइडेन ने सब कुछ उलटफेर कर दिया और आते ही भागो भागो वाला सीन लगा दिया, जिससे ये अव्यवस्था पैदा हुई है। अब ट्रम्प ने इस हालात को देखकर ये कहा है कि ये बहुत बहुत दुखद है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जाहिर सी बात है, अब अमेरिकन को भी दिख रहा है कि इन सब के पीछे बाइडेन की कमजोर नीति है। लेकिन आखिर तालिबान ने क्या कहा इस मसले पर? तालिबान का कहना है कि पहली बात तो ये हमने नहीं किया है और दूसरी बात, एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो थी अमेरिका के पास, फिर अमेरिका ने क्यों नहीं उठाया और हमने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दें, अब ISIS ने इसका जिम्मेदारी लिया है और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाएंगे। इन सब के बाद अब बाइडेन का बयान आया है। अमेरिकी सैनिकों के मौत के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि गुस्से में क्या उखाड़ लेंगे ये तो कुछ दिन में दिखेगा। कहा जा रहा है कि जैसे ही ये घटना सुनने में आई वैसे ही बाइडेन सिचुएशन रूम में घुस गए, जहां रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ प्लानिंग बनने लगी। बाइडेन ने ये कहा है कि हम आतंकियों को माफ नहीं करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और इसकी सजा देंगे। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को भी बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। वैसे आपको बता दे, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक दिन पहले ही ये दावा किया था कि अफगानिस्तान की धरती से इस्लामिक स्टेट को हटा दिया गया है, सफाया कर दिया गया है और हम आगे भी इसे अपने देश में पांव पसारने नहीं देंगे। लेकिन अब ये हो गया, जो साफ दिखा रहा है कि जिस तरीके से बाइडेन अमेरिकियों को बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है रूस का, क्योंकि ISIS अपना प्रभाव सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। और इस खुरासन ग्रुप का सबसे ज्यादा दुश्मनी अगर किसी से है तो रूस से है। ऐसे में रूस भी सतर्क हो गया है और रूस को भी ऐसा लग रहा है जैसे कि अब यहाँ मामला और भी जटिल होने वाला है और जो कुछ भी सोच रहा है
है रूस, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अफगानिस्तान में और भी इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि एक तरफ तालिबान चाहता है अफगानिस्तान में शासन करना, तो दूसरी तरफ ये ISI के लोग चाहते हैं और तालिबान से ये खफा है, क्योंकि इनका मानना है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ साठगांठ कर ली और ISI के स्लीपर सेल पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि दावा ये भी किया जाता है कि भारत में भी कुछ अंश तक ये फैले हुए हैं। उसके मुताबिक इस संगठन में इस इलाके में 10,000 आतंकी जुड़े हुए हैं और ये आतंकी संगठन गजवाए हिंद एजेंडे के तहत भारत पर भी कब्जा करने का इरादा रखता है, जो बीते कई सालों से लगातार इंटरनेट के जरिए भारत में युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस हमले इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें मिलकर ही लड़ना होगा और मिलकर ही रोकना होगा। वैसे आपको बता दें, इस तरह के इनपुट भारत को भी मिले हैं, जिसकी वजह से भारत और रूस ने जल्द से जल्द 2-वे चैनल बना लिया है। अब इन मारे गए लोगों में कितने भारतीय हैं, इसकी अभी खबर नहीं आई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब सेंट्रल एशिया में अशांति का दौर चलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। ये जो स्क्रीन पर आप काबुल एयरपोर्ट देख रहे हो, इस एयरपोर्ट में कल 2 चीजें हुई जो बहुत अजीब हुई। एक, यहाँ से जो भी विमान टेक ऑफ कर रहे थे, ये चौफ और फ्लेयर्स की बारिश करते हुए निकल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि नीचे से इन पर मिसाइल का हमला हो सकता है। तो वहीं दूसरी बड़ी चीज ये हुई थी, चीन, पाकिस्तान, रूस जो अपनी राजदूत को छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान में, अपने नागरिकों को नहीं निकाल रहे थे, उसे निकालने के लिए रूस बड़े ही तेजी से अपने एयरफोर्स को लेकर उतरा अफगानिस्तान के अंदर और जल्दी जल्दी अपने नागरिकों को निकालने लगा। आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों को इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुकी थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है बड़ा कांड, और वही कांड एक आत्मघाती हमले के रूप में सामने आ गया, जिसमें अमेरिकी सैनिक, अफगानी नागरिक, अमेरिकी नागरिक और अभी कई सारी संख्या है जो निकल कर नहीं आई है, वो सारे शिकार बने हैं। अब इन सब के बीच में एक बहुत ही कड़वा सच साबित होता हुआ दिख रहा है। जो रूस ये सोच रहा था तालिबान दोस्त बन गया है, अमेरिका की तो खैर नीति ही बहुत गंदी रही है यहाँ से निकलने की, वो सब कुछ एक झटके में खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब ये जगह बन गया है आतंकियों का पनाहगाह और यहाँ से ही शुरू होगा सेंट्रल एशिया में बहुत ही गंदा खेल। पर इमरजेंसी रूम में बाइडेन का क्या संदेश है, जानेंगे इसे भी।